भारतीय जनता पार्टी ये दाग धुलने भी नहीं देगी, बल्कि इस दाग को और गहरा कर कर ही मानेगी। वो इसीलिए क्योंकि बीजेपी की तरफ से वक्त वक्त पर रह रहकर वीडियोस रिलीज किए जा रहे हैं शीश महल से जुड़े हुए। इतना ही नहीं, बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि अगर चुनाव जीतते हैं तो शीश महल जनता के लिए खोल दिया जाएगा। जब दिल्ली के लोग कोरोना से जूझ रहे थे, तब इन लोगों का पूरा फोकस अपना शीश महल बनवाने में था। हमें दिखाओ स्विमिंग पूल कहां है, हमें दिखाओ मिनी बार कहां है, हमें दिखाओ सोने का टॉयलेट कहां है। दिल्ली वालों को अपने घर पर चाय पिलाकर शीश महल दर्शन का एक बार कार्यक्रम बनाइए, तो दिल्ली की जनता को मालूम पड़ेगा कि उनका मुख्यमंत्री कितने बड़े भवन में रह रहा है। दिल्ली की लड़ाई शीश महल पर आई। सियासत हाई, आर पार की लड़ाई। दिल्ली विधानसभा के चुनावी जंग का बिगुल बज चुका है। दिल्ली में 5 फरवरी को एक चरण में चुनाव होगा और नतीजे 8 फरवरी को सामने होंगे। इस बीच दिल्ली का सियासी पारा शीश महल मामले को लेकर चढ़ा हुआ है। बीजेपी ने इस मामले को मुख्य चुनावी मुद्दा बनाया। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर शीश महल के मुद्दे पर तंज कस चुके हैं। दिल्ली पर आपदा लाने वाले ये झूठा आरोप लगाते हैं, केंद्र सरकार उन्हें पैसे नहीं देती। ये कितने बड़े झूठे हैं, इसका उदाहरण इनका शीश महल है। जब दिल्ली के लोग कोरोना से जूझ रहे थे, तब इन लोगों का पूरा फोकस अपना शीश महल बनवाने में था। जो राजनीति में आए तब कहते थे हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी बंगलो नहीं लेंगे, एक नए प्रकार की राजनीति का आगाज करेंगे। एक बंगलों से पेट नहीं भरा, 2 बंगलों से पेट नहीं भरा, 3 बंगलों से पेट नहीं भरा, 4 बंगलों से पेट नहीं भरा, 50,000 गज एक शीश महल बनाया दिल्ली वासियों के 45 करोड़ के खर्चे से। और केजरीवाल जी, आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा, दिल्ली की जनता को हिसाब देना पड़ेगा। वहीं बीजेपी के तमाम नेता दिल्ली के सीएम हाउस को केजरीवाल का शीश महल बता रहे हैं। बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मंगलवार को केजरीवाल पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया। एक सीएजी रिपोर्ट का हवाला देते हुए सचदेवा ने कहा, केजरीवाल ने दिल्ली को इस कदर लूटा है कि जनता उनके घोटालों को गिनकर थक जाएगी। दिल्ली की जनता उन्हें लूटने वालों को हटाने के लिए 5 फरवरी का बेसब्री से इंतजार कर रही है। अब इसे दिल्ली की जनता ही खोलेगी। 5 तारीख को चुनाव होंगे, 8 तारीख को ये बंगला खुलेगा भी, और भारतीय जनता पार्टी इसको खोल के भी दिखाएगी और दिल्ली की जनता भी देखेगी कि कैसे अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह या बाकी नेताओं ने इस बंगले की आड़ में अपने वारे न्यारे किए हैं। शीश महल पर पूरी तरह घिर चुकी आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर भी हमला बोला। आप नेता संजय सिंह ने बीजेपी के नेताओं को खुली चुनौती दी है। संजय सिंह का कहना है कि बीजेपी सीएम आवास को लेकर झूठ बोल रही है। उन्होंने मीडिया को सीएम आवास देखने के लिए आमंत्रित भी किया। वहीं पीएम आवास के बहाने बीजेपी को घेरने की कोशिश की।
भारतीय झूठा पार्टी के लोगों, मैं चाहता हूं पूरे दिल्ली और देश के सामने तुम्हारा झूठ उजागर हो। हमें दिखाओ स्विमिंग पूल कहां है, हमें दिखाओ मिनी बार कहां है, हमें दिखाओ सोने का टॉयलेट कहां है। और मैं चुनौती देता हूं मीडिया वालों के साथ चलकर इस बात का फैसला हो कि एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास है जिसके बारे में दुष्प्रचार और झूठा प्रचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और इसी दिल्ली में देश के राजा नरेंद्र मोदी का राजमहल है। संजय सिंह का यह बयान बताता है कि आम आदमी पार्टी हताशा और निराशा में डूबी है, अब बीजेपी के चक्रव्यूह में घिरती जा रही है। केजरीवाल बीजेपी के चक्रव्यूह से निकलने की क्या रणनीति बनाते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो शीश महल का मुद्दा तेजी के साथ गरमाता हुआ नजर आ रहा है। न सिर्फ शीश महल का मुद्दा बल्कि यह भी जान समझ लीजिए कि दिल्ली के चुनावी मुद्दे दरअसल है क्या क्या। शराब घोटाला एक बड़ा मुद्दा जिस पर बीजेपी आम आदमी पार्टी को बार बार घेरती हुई और वार करती हुई नजर आ रही है। इतना ही नहीं, बांग्लादेशी घुसपैठ जिस तेजी के साथ बढ़ी है यह भी एक बड़ा मुद्दा है। सावरकर कॉलेज, ये मुद्दा भी इस बार विधानसभा चुनाव में गूंजता हुआ नजर आने वाला है। पुजारी ग्रंथि योजना जिसका ऐलान अभी कुछ ही दिनों पहले अरविंद केजरीवाल करते हैं। संजीवनी योजना यह भी बड़ा मुद्दा बनती हुई नजर आ रही है। इतना ही नहीं, यमुना की सफाई बीते चुनावों में भी मुद्दा रही और इस बार भी यह मुद्दा है। प्रदूषण, दिल्ली में प्रदूषण किस तेजी से बढ़ता चला जा रहा है यह भी एक बड़ा चुनावी मुद्दा जिस पर वार पलटवार हो रहा है। भ्रष्टाचार को लेकर लगातार घिरती नजर आ रही है आम आदमी पार्टी। वोटर आईडी कार्ड का विवाद बना हुआ है और यह विवाद लगातार गूंज रहा है दिल्ली विधानसभा के चुनावों में। फेल गवर्नेंस मॉडल, इस मॉडल को लेकर भी बार बार शिकार हो रही है आम आदमी पार्टी और इस गवर्नेंस मॉडल को लेकर भी बार बार बीजेपी वार करने का कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही है, कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। तो दिल्ली में चुनावी संग्राम देखने को मिल रहा है और इसी के साथ एक और घमासान शुरू हो चुका है और घमासान सम्मान को लेकर। जी हां, आप देखिए, केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी की स्मारक बनाने की बात क्या कह दी, अब इसे लेकर भी सियासत हो रही है। रिपोर्ट देखिए। स्मारक की सियासत, बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक। प्रणब दा के स्मारक पर विपक्ष को मिर्ची क्यों? केंद्र सरकार ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी का स्मारक बनाने का फैसला किया है। पूर्व राष्ट्रपति का स्मारक बनाने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्मृति परिसर राजघाट का एक हिस्सा, जिसके भीतर एक स्थल को चिन्हित करने की मंजूरी भी दे दी है। इसकी जानकारी खुद लेखक और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पोस्ट कर दी। उन्होंने लिखा,